देखो, जो भी व्यक्ति समस्या से दूर भागता है तो समझ लेना कि वो समाधान से उतनी दूर जा रहा है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि एचएसएससी ने अभी तक पूरी नहीं की मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। तो डीवी ऑफलाइन, पदों में वृद्धि। और देखो, एक और लाइन लिखी है मैंने कि 16 मार्च चलो एचएसएससी ऑफिस। तो अभी जहां तक सुनने में आया है, जहां तक जानकारी है, ठीक है, एक साथी का भी पर्सनली फोन आया था। कुछ एक कमेंट्स लगातार बार बार आ रहे हैं कि आप एक इस पर वीडियो बनाओ कि 16 मार्च को जो बच्चे हैं, जो जेवीटी के जो साथी हैं, मेवात कैडर का जो रिजल्ट है उसको उसको लेकर के, या जो भी कुछ एक त्रुटियां हैं, या फिर कुछ एक प्रॉब्लम समस्याएं हैं, क्यूरीज हैं, तो उनको लेकर के जो बच्चे हैं, जो साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 मार्च को एचएसएससी आयोग जा रहे हैं, पंचकुला जा रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जब ये जो केस चला हुआ था कोर्ट में, तो उस पर तो 18, शायद 18 मार्च को, सॉरी 18 फरवरी को उस पर जो स्टे था लगाया गया था वो हट गया था। और उसमें हुआ ये था कि ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई थी। तो अब जो साथी जा रहे हैं, देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितने साथी जा रहे हैं। हाँ, इतना निवेदन जरूर करूंगा कि वास्तव में समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा आपको जाना चाहिए। 16 मार्च को यदि साथी जा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। और जाना भी क्या चाहिए कि जो भी क्यूरीज है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी जैसा भी आप चाहते हैं, तो आपको विनम्र निवेदन करना चाहिए। और ये आपका सही भी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेरोजगारी तो चूंकि एक बहुत बड़ा आलम है, और सभी बच्चे पहुंचे। भाई, लगभग 3 गुना की यदि लिस्ट आती है, जो पहले आई थी मेरे ख्याल से 4344 से कुछ कैंडिडेट बनते हैं, 1456, या फिर अभी तो ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ाई है। तो लगभग जो 5000 बच्चे हैं, मैं ये तो नहीं मान सकता कि 5000 बच्चे ही जाएंगे। क्योंकि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी को कोई काम भी हो सकता है कोई बहुत इमरजेंसी भी होती है, कई बार हम नहीं जा सकते। किसी हम गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं, कहीं एसएसए के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कहीं खुद का भी बिजनेस है। कई बार यदा कदा ऐसा भी सोचता है कि भाई, जब सभी को फायदा होगा तो मुझे भी फायदा होगा, तो मुझे जाने की भला क्या आवश्यकता है। जो इतने जाएंगे, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भी उनको यदि फायदा होता है तो मुझे भी होता है। तो एक तो इस तरह की जो सोच है उसको बदलना है। वास्तव में आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां निवेदन करेंगे, देखो यहाँ यहाँ किस लिए जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हालांकि जो माननीय चेयरमैन साहब ने ऐसा खुद भी कमिटमेंट किया है, ऐसा आपसे भी कहा है कि जो भी समस्याएं हैं आप एचएसएससी आयोग कार्यालय में आकर के उस समस्या का निपटान करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपको निवेदन करना है। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको, देखो, कोई एक आध दिन तो ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जाना चाहिए। ऐसा इतना बहुत इससे ज्यादा जरूरी काम नहीं होता है कि यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारा ये काम रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब आपका कोई फायदे की चीज है, जो आपके हित की बात है, तो आपको साथियों के साथ कदम से कदम मिला करके और वास्तव में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका किराया भी नहीं है कि पंचकुला का तो बहुत इतना किराया है कि हम उसको वहन ही नहीं कर सकते, उस किराए को, ठीक, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन का समय है। इसमें देखो, दो तीन चीज़ें हो सकती है आपकी 2-3 चीजें हो सकती है। मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके आपको जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें तो युद्ध करना है या किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया। ये हमारे हित की बात है। और जब पोलाइटली पोलाइटली यदि हम्बल रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, विनम्र होकर जब हम अपनी बात को एक बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो संभव तो वो हमारी बात सुनी जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि क्रोध करना गलत है, लेकिन
कई जगह क्या होता है कि क्रोध कब करना है, किस समय करना है, अपनी बात को बड़े पोलाइटली जब हम कहते हैं तो उस बात को मानी जाती है। और ये बात आपकी संभवतः मानी जाएगी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ कदम से कदम मिला करके और साथियों के साथ जाएंगे और विनम्र होकर बड़े हम्बल रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो वो बातें आपकी सुनी जाएंगी। बात बार बार मैं आपको बताता हूँ। देखो डीवी जो है, डीवी ऑफलाइन होनी चाहिए। एक तो ये समस्या है साथियों की, जो जो भी जिन साथियों का मेरे पास फोन आया है या मैसेज आया है, मैं ये तो उनका यही है कि एक तो डीवी ऑफलाइन होना चाहिए। ऐसा तो मैंने पहले कई बार बताया है कि ऑफलाइन तो टोटली फायदा है ऑफलाइन का, तो क्योंकि ऑफलाइन का तो ये फायदा है कि एक बहुत लंबा समय हो गया तो वो साथी जो है जिनका जिनका अच्छा स्कोर है, जब जेबीटी में अच्छा स्कोर किया है तो जाहिर सी बात है उनकी तैयारी अच्छी है। और जब उनकी तैयारी अच्छी है तो आप समझ सकते हैं, जब आप समझ सकते हैं कि तैयारी अच्छी है तो वो दूसरे प्रकार के एग्जाम भी फाइट करेंगे, दूसरे प्रकार के एग्जाम में भी अपने आप को सिद्ध करेंगे। तो जब दूसरे प्रकार के एग्जाम में वो सिद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से वो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में गए तो ऑफलाइन डीवी में वो संभवतः ऑफलाइन डीवी में नहीं जाएंगे। तो ऑफलाइन डीवी की मांग करेंगे, पहली मांग। दूसरी मांग पदों में वृद्धि। तो पदों में वृद्धि की जब हम बात करें तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है एक बार कि पदों में जो वृद्धि है लगभग मेरे ख्याल से मेवात कैडर में, मेवात में बहुत से शिक्षकों का अभाव है। 2877 कुछ शिक्षकों की सीटें वैकेंट है, जो डाटा मेरे पास आया था। तो 2877 यदि रिक्त है तो ये पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पद वित्त विभाग से मंजूरी लेकर के नए पदों का सृजन कर सकते हैं, नए पद सर्जित हो सकते हैं। ठीक है, तो नए पद सर्जित हो सकते हैं तो संभवतः ये पद बढ़ भी सकते हैं। जिस हिसाब से साथी जो है वो 14 साल से 13 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और ये भर्ती आई ये भी कोर्ट में कई दिन तक फंसी रही, बहुत लंबा समय हो गया है। तो पदों को की स्वीकृति हो सकती है। ठीक है। तीसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि अब जैसे जाहिर सी बात है जब डीवी ऑफलाइन होनी है तो जो टॉप स्कोरर बच्चे यदि इसमें से आउट हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर भी आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पहले यदि ऑनलाइन जब डीवी की आपकी लिस्ट आई थी तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि बच्चे जो हैं यदि अनुपस्थित रहते हैं तो एडिशनल लिस्ट भी आएगी आपकी डीवी की। तो यदि ऑफलाइन होती है तो एडिशनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एडिशनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि 3 गुना की लिस्ट आती है या 4 गुना की आती है तो ऑलरेडी उतने ही कैंडिडेट पहुंचेंगे, उतने ही कैंडिडेट पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचे तो वो ही जो कट ऑफ, जो डीवी की कट ऑफ को पार करेंगे। ये तो है नहीं कि सभी पहुंच जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपकी जो कट ऑफ है ये भी कम कम, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो देखो माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि जब कोर्ट का स्टे हट जाएगा तो उसके बाद में जो भी कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो अब वो समय आ चुका है, और जो भी आपकी और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वहाँ निवेदन कर सकते हैं। तो मैं तो लास्ट में आपको यही कहूँगा, देखो इतने लंबे समय तक जब आपने इंतजार किया है तो एक दिन का समय आपको निकालना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जा करके और अपनी बात विनम्र होकर कहनी चाहिए, ताकि आपका जो ये जो भी समस्याएं हैं, हो सकता है कुछ न कुछ आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। जब आप मिलोगे, ठीक है, मिलोगे और आप निवेदन करेंगे तो आपको यहाँ बेनिफिट ही मिलना है। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना कि भाई और बाकी जा रहे हैं तो उनको फायदा मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो खुद को जिम्मेदार होना पड़ता है। तो यही कहूँगा मैं आपको कि यदि वास्तव में 16 मार्च को जा रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे पास मुझे जानकारी मिली है, फ़ोन आया है या जैसे कमेंट्स आए हैं, तो उन साथियों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको जाना चाहिए। बाकी जो होना है वो तो आगे आपको देखना है कि क्या होगा। बाकी मैं ये आपको बताता हूँ कि चूंकि मेवात में वहाँ की साक्षरता दर भी कम है और वहाँ अध्यापकों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो ये रिजल्ट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होनी है लगभग, तो इस दिशा में कार्य चल रहा है। बाकी जब आप सभी जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और जल्दी होगा। तो ये जो आपका इंतजार है वो सुखद होने वाला है, इसका परिणाम आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।
अच्छा, इसमें शायद कल की एक है, देखो कल का शायद ये है। पहले भी मैंने ऐसा दिखाया था कि इसमें तो कुछ और डाटा दिया गया, हिसार में इतने हैं, सिरसा में इतने हैं। लेकिन एक बहुत मोटी हेडलाइन थी कि एचएसएससी ने अभी तक पूरी नहीं की मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। तो 16 मार्च को मैं तो यही कहूँगा कि समय निकाल करके आपको जाना है। जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर कोई नई अपडेट आएगी तो फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद।